जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इसको रंगभरी एकादशी, आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय यह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्टपुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिस नाम का एक नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पासविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंच रत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होने पर भी एकादशी का महत्व सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया और फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतराल के बाद व्याघ्र की मृत्यु हुई एकादशी के प्रभाव से, और रात को जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।